हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। बिहार में 7वें चरण के शिक्षक अभ्यर्थियों का यही सपना है, यही प्रयास है कि साल 2022 में वह शिक्षक बनकर विद्यालय पहुंच जाएंगे। लेकिन बिहार सरकार आए दिन कोई न कोई ऐसे बहाने, ऐसी बाधाएं ढूंढती रहती है जिससे कि वह विज्ञापन जारी करने में डिले कर सके। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो छठा चरण है उसका शेड्यूल एक बार फिर से नवंबर तक ड्रैग किया जा रहा है। एक बार फिर से काउंसलिंग की प्रक्रिया का बहाना बनाते हुए छठे चरण को अभी क्लोज नहीं किया जा रहा है, जबकि 1-2 दिन पहले ही हमने देखा था कि छठा चरण क्लोज कर दिया जाएगा। साथ ही आपको बताएंगे कि क्या एक बार फिर से पहले पात्रता परीक्षा यानी कि TET परीक्षा, जिसमें BTET और STET दोनों ही शामिल होंगी, वह आयोजित की जाएंगी। उसके बाद दिसंबर महीने में क्या विज्ञापन आने वाला है 7वें चरण का, तो इन सारे ही मुद्दों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज कैबिनेट की बैठक भी है। बिहार में मंत्रिमंडल कैबिनेट की बैठक भी रखी गई है। उसमें यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि नियमावली 2022 पर मोहर लग सकती है, यानी कि जो संशय है अभ्यर्थियों के बीच में 60-40 नियमावली को लेकर, वह आज उसका खुलासा किया जा सकता है। लेकिन इस तरह की बैठक पहले भी हुई थी कैबिनेट की, उसमें भी हमने यही सोचा था कि आज शायद नियमावली पर जो है फाइनल कंसेंट मिल जाएगा गवर्नमेंट का, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो पॉसिबली आज ऐसे कोई अपडेट आएगी तो आपको हम ज़रूर बताएंगे। लेकिन इस वीडियो में हमारा जो मेन मुद्दा है, जो मेन हमारा मोटिव है बताने का, वह यही है कि छठा चरण जो है, जैसे कि कल या परसों की ही वीडियो में आपने देखा होगा, हमारे चैनल पर हमने बताया था कि 6th फेज़ पूरी तरह से क्लोज और अब 7th फेज़ की तैयारी सरकार शुरू करेगी। ऐसा अखबारों ने बिल्कुल पुष्टि से एकदम अच्छे से प्रकाशित किया था कि छठे चरण को ऑन पेपर्स, यहाँ तक कि रजिस्टर्स में हर जगह क्लोज किया जा रहा है। और आज के अखबारों में यदि आप नज़र डालेंगे तो आपको यही तमाम चीज़ें जो है देखने को मिलेंगी कि छठे चरण की जो जहाँ ऐसी नियोजन इकाइयाँ जहाँ पर एक बार भी काउंसलिंग नहीं हो सकी किसी कारण से, वहाँ पर उस काउंसलिंग का शेड्यूल जो है जल्द ही निकाला जाएगा। और केवल प्रारंभिक की यहाँ पर बात नहीं की गई है, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक यानी कि हाई स्कूल और +2 शिक्षकों की बहाली में भी जहाँ पर कुछ नियोजन इकाइयाँ रह गई थी, किसी कारण से वहाँ पर काउंसलिंग नहीं हो पाई थी, तो उनके लिए देखिए एक बार फिर से ये शेड्यूल निकाला जा रहा है। उन अभ्यर्थियों के लिए तो अच्छा है जिनकी जैसे कि आप लोगों ने ही कमेंट सेक्शन में बताया था कि पटना में, सारण में कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पर काउंसलिंग नहीं हो पाई, तो उनके लिए तो ये अच्छी बात है कि काउंसलिंग होगी, हो सकता है उनका चयन हो जाएगा छठे चरण के तहत। लेकिन 7th फेज़ के अभ्यर्थियों के लिए ये जो एक छठा चरण है, ये बहुत ही ज़्यादा दुखदाई होता जा रहा है, क्योंकि सरकार इसको क्लोज़ करना ही नहीं चाहती है, इतना लंबा इसको ड्रैग किया जा रहा है। इस खबर को यदि आप पढ़ेंगे, देखिए सेकेंडरी +2 शिक्षकों की बहाली का जो बची नियोजन इकाइयाँ हैं उनमें काउंसलिंग होगी, तो इस काउंसलिंग का शेड्यूल जो है इसी सप्ताह जारी कर दिया जाएगा। काउंसलिंग उन नियोजन इकाइयों में कराई जाएगी जहां एक बार भी काउंसलिंग नहीं हो सकी है। सारण, पटना, देखिए इस तरह की जहाँ पर जिला परिषद की बात करें, नगर निकाय नियोजन इकाइयों की बात करें, तो बहुत सारी ऐसी जगह है कुछ जिलों की जहाँ पर ये प्रक्रिया अभी नहीं हो सकी, तो इसी हफ्ते ये शेड्यूल आएगा। हालांकि माना जा रहा है कि नवंबर तक छठे चरण की प्रक्रिया पूरी होगी और उसके बाद ही 7वें चरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो इस खबर में क्लियरली अब यहाँ पर लिख दिया गया है कि नवंबर तक 6th फेज़ ख़त्म होगा और इसी हफ्ते यानी कि इसी जो ये 2-4 दिन बचे हैं इस वीक में जो शेड्यूल है एक बार फिर से निकाला जाएगा उन नियोजन इकाइयों के लिए जहाँ प्रारंभिक से लेकर माध्यमिक, उच्च माध्यमिक काउंसलिंग नहीं हो पाई है, क्योंकि इनको 6th फेज़ में देखिए शिक्षक मिले ही नहीं है। किसी भी विषय की बात करें, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी, तो यहाँ पर ज़्यादातर जो टीचर्स के जो सीट्स हैं, जो पद हैं, वह रिक्त रह गए हैं। सामाजिक विज्ञान के कम पद रिक्त रहे, क्योंकि सामाजिक विज्ञान में आप लोग जानते हैं कि सीट्स यहाँ पर कम है बिहार में और अभ्यर्थी सामाजिक विज्ञान में बहुत ज़्यादा हैं। पद रिक्त रहने के मूल कारण योग्य अभ्यर्थियों का नहीं मिलना है, खासकर जिस विषय के लिए शिक्षक की आवश्यकता है उस विषय में शिक्षक नहीं मिल पाए हैं। तो एक बार फिर से काउंसलिंग का शेड्यूल जो है जारी किया जाएगा। उसके बाद देखिए नवंबर तक ये जो प्रक्रिया है चल सकती है। हो सकता है कि दिसंबर तक भी 6th फेज़ ये चलता रहे और फिर 7th फेज़ का नंबर उसके बाद ही आने वाला है। तो ये तो एक अड़चन रही। या दूसरी जो अड़चन है 7वें फेज़ के लिए, वह पात्रता परीक्षा का आयोजन भी है, क्योंकि आप लोग को हमने पहले भी बताया है कि STET परीक्षा के लिए, खासकर कॉमर्स विषय के लिए, पिछले साल ही जो हाई कोर्ट है वहाँ से ये ऑर्डर आ चुका है कि जो कॉमर्स विषय के लिए पात्रता परीक्षा आयोजित नहीं की गई STET में, तो वह अब ली जाए
और सरकार ने अब तक इस पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया है। लेकिन जब 7वें चरण की अधिसूचना जारी होने की बात है तो सरकार तमाम उन चीज़ों पर संज्ञान ले रही है जिससे कि वह अधिसूचना को टाल सके। तो एक न्यूज़पेपर कटिंग आप यहाँ पर यह भी देखेंगे जहाँ पर लिखा है कि कंप्यूटर शिक्षक के लिए 1000 पदों पर नियुक्ति होनी है 7वें चरण के तहत। हालांकि 7वें चरण में कंप्यूटर शिक्षक के योग्य उम्मीदवारों के लिए पात्रता परीक्षा आयोजित की जानी है। और इसी तरह कॉमर्स विषय के लिए भी देखिए, कॉमर्स का भी साथ में जिक्र किया गया है। विषय में जितनी रिक्तियां आएंगी 7वें चरण में उतने पात्र अभ्यर्थी ही नहीं हैं, तो इसलिए कंप्यूटर और कॉमर्स दोनों के लिए ये पात्रता परीक्षा यानी कि एसटीईटी का आयोजन करा सकते हैं। एसटीईटी 2022 अब देखिए, अभी 22 तो ख़त्म ही होने वाला है, तो ये आयोजन कब कराएंगे, कब उसका रिज़ल्ट आएगा, क्या उन अभ्यर्थियों को भी 7वें चरण की बहाली में ये लोग शामिल करेंगे, तो इस पर देखिए लगातार संशय बहुत ज़्यादा बना हुआ है। बीटेट के भी अभ्यर्थी दूसरी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, जबकि आप लोग जानते हैं कि सीटीईटी का नोटिफिकेशन भी आने वाला है, तो सीटीईटी के अभ्यर्थी भी यही प्रयास करेंगे कि उनको भी 7th फेज़ में पार्टिसिपेट करने दिया जाए, क्योंकि पिछली बार भी कुछ अभ्यर्थी वंचित रह गए थे सीटेट वाले। तो देखिए ये तो चलता ही रहेगा, हर 6 महीने में साल में सीटेट का एग्ज़ाम होगा, उसके बाद फिर अभ्यर्थी कहेंगे कि हमें भी बहाली में मौका दें। तो इस तरह से तो मौका जो है सबको ही दिया जाएगा, लेकिन बहाली किसी की भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि अधिसूचना ही जारी नहीं होने देंगे अभ्यर्थी, तो बहाली किस प्रकार होगी। सरकार तो वैसे भी यही सब बहाने ढूंढ रही है बीटेट के, एसटेट के नाम पर। अगर एसटीईटी 2022 भी कराया गया कॉमर्स के लिए, तो बाकी जो आर्ट्स वाले कुछ विषय रह गए थे वह अभ्यर्थी भी कहेंगे कि हमारे लिए भी जो है एसटीईटी कराई जाए, फिर कोर्ट केस होगा। तो यानी कि चीज़ें जो है और आगे बढ़ती जाएंगी, ड्रैग होती जाएंगी, और जो बहाली का सपना है 2022 में कि विज्ञापन आएगा 7वें चरण का, उसको भी आप फिर दिल्ली दूर समझ लीजिए। तो पहले तो हम लोग यही समझ रहे थे कि सितंबर के महीने में विज्ञापन जारी हो जाएगा, और जो नगर निकाय चुनाव है उनकी भी घोषणा हो गई है। तो चुनाव के लिए आचार संहिता ऑलरेडी लगाई जा चुकी है, तो फिर अक्टूबर 22 तारीख तक, 25 तारीख तक जो है ये मतगणना के रिज़ल्ट्स आएंगे। तो यानी कि सितंबर अक्टूबर तो पहले ही हम लोगों को लग रहा था कि विज्ञापन जारी होना मुश्किल है। उसके बाद फिर अब आज के अखबारों ने ये खबर दे दी कि नवंबर तक 6ठा चरण चलने वाला है। तो नवंबर का महीना भी आप लोग भूल जाइए कि नवंबर में भी फिर सरकार 7वां चरण लाएगी, क्योंकि जहाँ तो 6ठा चरण जाएगा और ना ही 7वां चरण आएगा। यही पॉलिसी सरकार पिछले 2 या 3 सालों से अपना रही है। तो अब जो 7वें चरण की अधिसूचना जारी होने के जो संकेत मिल रहे हैं वह दिसंबर में हो सकता है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने भी बोला था कि दिसंबर तक काफ़ी सारी बहालियाँ जो हैं शिक्षा विभाग में होनी आरंभ हो जाएंगी। तो एकमात्र अब जो ये ऑप्शन हमारे पास आता है दिमाग में वो दिसंबर महीने का ही आता है कि दिसंबर में शायद जो है विज्ञापन जारी हो, यदि सरकार बीटेट या फिर एसटीईटी का जो बहाना है, जो एक बहुत बड़ा एक्सक्यूज़ है, उसको लेकर ना बैठी रहे। तो देखते हैं आज कैबिनेट की बैठक में पहले तो नियमावली पर मोहर लगे, फिर ये पता चले कि क्या नियमावली 60-40 वाली माध्यमिक में भी फॉलो होगी या फिर नहीं। तो जो भी अपडेट्स आती रहेंगी 7वें चरण की आपको हम बताते रहेंगे। और हाँ, कुछ अभ्यर्थियों का कहना है कि आप कभी बोलते हैं सितंबर, कभी बोलते हैं दिसंबर। तो देखिए ये तो जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, वह भी क्लियरली नहीं बता पा रहे हैं, तो फिर हम कैसे बता सकते हैं कि बहाली का नोटिफिकेशन कब आएगा। जो जो अपडेट्स आती हैं हम आपको रेगुलरली बताते रहते हैं, आपको अपडेट करते रहते हैं। इसी तरह आगे भी करते रहेंगे अपने चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन के माध्यम से। तब तक चैनल से आप जुड़े रहें, सब्सक्राइब यदि नहीं किया है तो आज और अभी फ़ौरन कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।